सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट से पहले छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको रीड कर लेते हैं। IRR इज अ मैट्रिक यूज्ड इन अ कैपिटल बजटिंग टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ potential investments. Internal rate of return is a discount rate that make the net present value of all cash flow a particular project equal to zero. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इससे ना जो कंपनीज हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टिमेट करते हैं अपने बजट को देखते हुए कि उनका कितना प्रॉफिट इससे मिल सकता है, उनको कितना रेवेन्यू मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इजी वे में आपको बताता हूँ, आपकी एग्जाम्पल ले लें। आप बैंक के पास गए हैं, बैंक को बोला है मुझे 5 लाख रुपया उधारा चाहिए और मैं 5 साल बाद आपको लौटाऊंगा। तो बैंक ने सारी कैलकुलेशन करके बताया कि 5 साल बाद आपको 6 लाख रुपया देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया इसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो आपने कहा चलें ठीक है, 5 साल बाद आपको 6 लाख रुपया मिल जाएगा। तो बैंक ने आपको 5 लाख रुपया दे दिया है। तो अब अभी आपका काम क्या है, आपने जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपने देखना है कि ये जो बिजनेस है मुझे 6 लाख रुपया देगा 5 साल बाद कि नहीं। आपने खाली 6 लाख रुपया नहीं लेना, आपने 6 लाख रुपए के ऊपर कुछ प्रॉफिट भी तो लेना है ना। ये तो नहीं ना आपने 5 लाख रुपया लगाया है और उसे 6 लाख रुपया 5 साल बाद मिल रहा है और 6 लाख उठा के बैंक को दे रहे हैं, तो आपको इसमें क्या बेनिफिट? कोई भी बेनिफिट नहीं, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो आपने अपना भी तो एस्टिमेट लगाना है ना, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। तो आप सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कि मैं जिस भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ इससे मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, इससे मुझे जो रेवेन्यू है वो कितना मिल रहा है, मुझे 6 लाख रुपया मेरा पूरा होगा भी कि नहीं और इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा डिस्काउंट रेट है, अभी ये देखें एक और बात मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने जो आज 5 लाख रुपया बैंक से लिया है, आपको लगता है 5 साल बाद वही 5 लाख रुपये की वर्थ होगी? 5 साल बाद नहीं। अगर आज फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपया, आज 5 लाख रुपए की एक कार आ जाती है, आप इस बात से एग्री करेंगे कि वो 5 साल बाद वही कार 5 लाख रुपए की आए? नहीं, कभी भी नहीं। वो कार महंगी होगी। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो पैसे की वैल्यू कम होती है, ये सारा जो रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ IRR, इसके अंदर डिस्काउंट की रेट भी होता है कि वैल्यू जो हो रही है, पैसे की डिक्रीज हो रही है, उसका भी रेट सारा इंक्लूड होता है। तो ये सारा आपको रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। एग्जांपल के साथ इजी वे में एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ना एक बिजनेस में 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और वो जो 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है वो साल बाद आपको उस बिजनेस से 120 रुपये मिल रहे हैं। तो अभी आपने देखना है IRR कितना है। छोटी एग्जांपल है, एग्जांपल वैसे बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा पीरियड होता है, मैं छोटी सी ले रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, आपको साल बाद 120 रुपये मिल गए। अभी आपने देखना कि IRR कितना है। IRR होता है बेसिकली कि आपको रिटर्न कितना उस बिजनेस से मिल रहा है। तो 100 रुपये के बाद आपको 120 मिले, इसका मतलब 20 रुपये जो ऊपर वाले इजाफी हैं वो आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसका IRR जो होगा, आप जिस भी तरीके से निकालें, एक्सेल में या फार्मूले के जरिए से, तो इसका रिटर्न जो है वो 20% होगा। क्योंकि आपको 20 रुपये मिल रहे हैं तो 100 का 20% होता है 20, तो मतलब साल बाद आपको 120 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका रिटर्न जो है वो 20 रुपये है। तो इसी तरह आपको अगर 2 सालों में 120 रुपये मिल रहे हैं, मतलब पहले साल में 6000, दूसरे साल में 6000, तो इसका जो रिटर्न होगा ना वो होगा 13% होगा। तो ये इसमें 13% क्यों हुआ? क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है। 2 सालों में 12,000 मिला है, और सॉरी 2 सालों में 120 रुपये मिले हैं। तो 20 रुपये जो प्रॉफिट है वो भी 2 सालों में डिवाइड हो गया है। पहले 1 साल बाद मिला था, अभी 2 सालों बाद 120 रुपये मिले हैं। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% रह जाएगा, आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करें। तो बेसिकली जो हम IRR कैलकुलेट करते हैं ना, IRR जो होता है NPV का फार्मूला क्या होता है? NPV इज इक्वल टू, ये NPV का फार्मूला सेम टू सेम IRR का, बस NPV जो होती है वो 0 के बराबर हम रख देते हैं। तो इसमें हमने ऐसा रेट ऑफ रिटर्न रखना होता है जिसके ऊपर जो ये वाली साइड है ना, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। राइट साइड पे ये देखें फार्मूले में है CF कैश फ्लो 0, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2। तो ये जितने भी कैश फ्लो है ना, ये 0 के जिस रेट के ऊपर 0 के इक्वल आ जाएंगे ना, वो हमारा रिटर्न होगा, उतना हमें IRR मिलता होगा। तो ये रिटर्न जो है ना, बेसिकली जो हम
अगर हमने मैनुअली कैलकुलेशन करनी हो ना तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम कोई भी रेट रखते हैं और करते रहते हैं। जिस भी रेट के ऊपर जीरो आ जाएगा ना वो वाला रेट क्या होगा, हमारा IRR, उसको हम कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा इस प्रोजेक्ट से IRR निकल रहा है, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। तो बेसिकली कैलकुलेटर से भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए से ना इजीली कैलकुलेट हो जाता है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता है। तो आपने क्या करना होता है, कैलकुलेटर में सेम इसी तरह वैल्यू जो होती है, CF है, अगर आपका फॉर एग्जांपल 1000 पुट कर दिया, 1 कर दिया, और R की जगह ना आपने X की ऑप्शन होती है, X की ऑप्शन जो होती है ना, उस R की जगह आपने X को पुट कर देना है। तो इसी तरह जितने भी कैश फ्लो होंगे सारे लिखेंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास रेट आ जाएगा, X आ जाएगा। जो X की वैल्यू होगी वही आपका रेट होगा। तो इजीली कैलकुलेटर से भी निकल जाता है। अगर आपको ना समझ आए तो यूट्यूब पे कैलकुलेटर पे आप लिखें IRR कैलकुलेट इन फाइनेंशियल कैलकुलेटर, तो वीडियो अवेलेबल हैं। तो मैं भी, अगर आप कहते हैं तो मैं इजी वे में बना के आपको कैलकुलेटर पे भी सेंड कर दूंगा। तो बेसिकली आप समझना, अगर उधर से ना समझ आई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं भी बना के वीडियो सेंड कर दूंगा। तो वैसे मैंने उधर से देखा था, मैंने भी उधर से वीडियो देख के ही समझा था कि कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे भी नहीं था पहले, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी है, तो उधर से देख के मैंने समझा था। तो आई होप आपको IRR का बेसिक लॉजिक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।